Hello students, very good morning. All of you are warmly welcome in this uh, online class YouTube video. Students, it is the second video that belongs to the chapter The Handed Dresses Part 2. Part 1 was given some days before. We shall continue and progress with the second part of the chapter. All of you open your book on page number 74, last paragraph. In the first part, we have seen how Wanda Petronsky's father refused to send Wanda to that school where she was getting humiliated by the students. He has sent a letter to Miss Mason, and in which he has declared that he is leaving the city, and therefore his daughter will not come anymore or go anymore to that school. After that, we have seen the feelings of Maddie. Though Maddie was not the girl who humiliated Wanda personally, Maddie ने एक भी बार वांदा को ह्यूमिलिएट नहीं किया था. जो ह्यूमिलिएशन था, that was done by her friend Peggy. But the main problem was that Maddie was able to consider that whatever Peggy is doing, that is wrong. जानते हुए भी उसने पेगी का एक भी बार अपोज नहीं किया, एक भी प्रयास नहीं किया पेगी को रोकने का. इसलिए मैडी अपने आप को ज़्यादा कसूरवार मानती है. शी डज नॉट ब्लेम्स ओवर पेगी. वाई? बिकॉज पेगी नेवर ट्राइड टू थिंक ऑन दिस पॉइंट दैट शी इज डूइंग एनीथिंग रॉन्ग विद वांदा. पेगी ने तो एक बार सोचा भी नहीं, कंसीडर ही नहीं किया कि वो कुछ रॉन्ग भी कर रही है. उसको लगा कि उसको तो ये लग रहा था कि उसने कुछ गलत किया ही नहीं. क्यों गलत नहीं किया? क्योंकि वो तो केवल मजाक कर रही है, वो केवल मस्ती कर रही थी, वो केवल मस्ती के मूड में थी और केवल मस्ती कर रही थी, उससे कोई मतलब नहीं था. तो पेगी, तो इसका मतलब ये है कि पेगी जो कुछ कर रही थी वो अनजाने में कर रही थी. Though she was hurting the feeling of Wanda, but that task of hurting the feelings of Wanda was unknowingly. But Maddie was silent despite knowing that her friend is hurting the feeling of Wanda. Knowingly, वो जान रही थी, despite of that उसने कुछ नहीं कहा. इसलिए she was more to blame. उसका दोष ज़्यादा था. आगे पढ़ते हैं हम लोग. Goodness was not there anything she could do. वो अपने आप से क्वेश्चन करती है कि क्या उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था. Was there nothing that she could do to safeguard the feelings of Wanda? वांदा को सेफगार्ड करने के लिए उसके पास कोई तरीका नहीं था. क्या वो कुछ कर नहीं सकती थी? निश्चित तौर से वो कुछ न कुछ तो कर सकती थी, पर उसने एक भी बार प्रयास नहीं किया. If only she could tell Wanda she had not meant to hurt her feeling. कम से कम ये तो बोल सकती थी वो वांदा से कि उसका कोई मोटो नहीं है कि वो वांदा की फीलिंग को हर्ट करे. Not only that, Peggy was not considering anything.
मैडी की जो समझ में आ रहा था ना, वो पेगी के लिए भी सॉरी बोल सकती थी वादा से। और ऐसा करने के बाद आफ्टर डूइंग दिस आई एम डेड श्योर कि वांदा उस लेवल पे हर्ट नहीं होती जिस लेवल पे हर्ट इस कंडीशन में हुई है। शी टर्न अराउंड एंड स्टोल अ ग्लैंस एट पेगी। वो एक बार अब जिस सीट पे बैठी थी उस सीट से मुड़ी। शी टर्न अराउंड एंड ट्राई टू सी पेगी। अब पेगी को क्यों वो देख रही थी? पेगी को देखने का प्रयास वो इसलिए कर रही थी क्योंकि वो देखना चाहती थी कि इस समय पेगी क्या कर रही है, पेगी इस समय उस मोमेंट पे क्या कर रही है, क्या पेगी के पास, क्या पेगी के चेहरे पे कोई भी फीलिंग ये आई, क्या कोई साइन है इस बात का कि उसने कुछ गलत किया है। उसने पीछे मुड़ के देखा तो पेगी डिड नॉट लुक अप, बट पेगी तो शो ऑफ कर रही थी दैट उससे कोई मतलब ही नहीं है। पेगी ने अपना चेहरा ऊपर नहीं किया। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड। उसने शो ऑफ किया, ऐसा लगा कि एज इफ शी वॉज स्टडिंग हार्ड। उसने ऐसा शो किया कि वो पूरी तरीके से तल्लीन है। शी इज कंप्लीटली इंग्रोस्ड इन द स्टडी। वो स्टडी में पूरी तरीके से इंग्रोस्ड है। उसने ऐसा शो ऑफ किया, ऐसा दिखाया। वेल, वेदर पेगी फेल्ट बैडली और नॉट, सी मैडी हैड टू डू समथिंग। जो कुछ भी हुआ है, वेदर पेगी इज फीलिंग बैड फॉर वांदा और नॉट, इट डज नॉट मैटर। इससे मतलब नहीं है, चाहे पेगी कुछ करे या ना करे, इससे ही मतलब नहीं। बट मैडी को कुछ न कुछ तो करना है। डिसाइड कर लिया था उसने दैट शी विल डू समथिंग। वो ऐसे नहीं रह सकती, इतना बड़ा कांड करने के बाद वो शांत नहीं रह सकती। ये अक्सर कुछ लोगों में देखा जाता है कि वो दूसरों की फीलिंग को हर्ट करते हैं, दूसरों को इमोशनली हर्ट करने का प्रयास करते हैं, एंड आफ्टर दैट वो ऐसा शो ऑफ करते हैं कि मानो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको अपनी क्लास के ही कुछ स्टूडेंट्स ऐसे मिल जाएंगे। वी द टीचर्स, हम टीचर्स आपको वीडियोस बना के स्टडी में इनग्रोस्ड करने का प्रयास करते हैं। कोविड-19 जैसी पैंडेमिक सिचुएशन में भी वी हैव डन आवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू वीडियोस so that your studies may not get barred, so that आप पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इनग्रोस रहें। हम आपको वीडियो सिर्फ इसलिए बना के भेजते हैं ताकि आप चैप्टर्स को समझ सकें, चैप्टर को पढ़ सकें। हम आपकी राय नहीं मांगता। दैट इज़ वाई मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स ऑफ कर रखा है। आपकी क्लास के कुछ एक नेगेटिव एलिमेंट्स, नो डाउट हम उनको नेगेटिव एलिमेंट्स ही बोलेंगे क्योंकि उन्हें पढ़ना नहीं है, वो शायद पूरा वीडियो देखते भी नहीं हैं। वो चैनल पे जाते हैं और सिर्फ डिसलाइक मारते हैं। हम आपको बता दें कि आपके लाइक या डिसलाइक से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई?
because it is my duty to give you lessons, and that I try to give in my best best. आप जो ऐसा करते हो, अगर आप इस समय मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, आप जो डिसलाइक करके करना क्या चाहते हो, सो क्या करना चाहते हो, आप फ्री हैं, आपके पास मेरे व्हाट्सएप नंबर्स हैं, आप अपनी राय बखूबी उन व्हाट्सएप नंबर पे दे सकते हैं। बट नहीं, मुझे पता है आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि आपकी सिर्फ और सिर्फ एक मनसा है, वो क्या, मुझे हर्ट करना। बट आई एम सॉरी, आप आपकी जो सोच है आप उसमें सक्सेसफुल नहीं होने वाले, क्योंकि हम अपने वीडियोस आपकी लाइक या डिसलाइक के लिए नहीं अपलोड कर रहे हैं। ये एक कोई पब्लिक वीडियो नहीं है, ये एमएल कॉन्वेंट के क्लास 10th के बच्चों के लिए वीडियो है। एंड आई एम श्योर कि हमारे वीडियोस केवल वही देखते हैं, क्योंकि हम कोई भी चीज़ टैग नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ एमएल कॉन्वेंट के वो बच्चे जिनके पास इस वीडियो की लिंक है, केवल वही देख पाते हैं। वाई यू आर डूइंग दिस? अगर आपको करना है तो 2-4 लोगों को और दे दीजिए, उनसे भी कहिए कि डिसलाइक मारें। हम तो कहते हैं कि वायरल कर दीजिए और सबसे बोल दीजिए कि आप वीडियो को डिसलाइक मारिए, क्योंकि आपके डिसलाइक मारने से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई? बिकॉज आई एम डूइंग माई ड्यूटी। मैं अपना जो काम है वो अच्छे से कर रहा हूँ, एंड आई नो इट वेरी वेल। सो प्लीज़ स्टॉप दिस हैबिट। थैंक यू। बात करते हैं यहाँ पे भी जैसे आप लोग हो ना, नेगेटिव एलिमेंट्स ऐसे भी हर जगह होते हैं। इस स्कूल में भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, पेगी जैसे नेगेटिव एलिमेंट्स। पेगी भी अपनी सिर्फ मस्ती में है, उसे केवल हर्ट करना है। उसने हर्ट किया, वांदा हर्ट हो गई, वांदा ने स्कूल छोड़ दिया, वांदा के फादर ने सिटी छोड़ के जाने का निर्णय कर लिया, इवन सिटी छोड़ के चले भी गए वो। बट पेगी के ऊपर कोई फर्क नहीं। पेगी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं है। वो सब वो शो कर रही है, मानो वो एकदम से डीपली हार्ड स्टडी कर रही है। मैडी ने कहा जाए चाहे जो हो जाए, पेगी फील करे या ना करे, बट मैं फील कर रही हूँ, इसलिए मुझे कुछ न कुछ करना है और मैं कुछ न कुछ करूँगी। मे बी शी हैड नॉट मूव्ड अवे। मैडी कहती कि हो सकता है कि उसकी इन बातों का मैडी के ऊपर कोई प्रभाव न पड़ा हो, मैडी मूव अवे न किया हो, मैडी की फीलिंग्स उसके लेटर ने, वांदा के फादर के लेटर ने मैडी के ऊपर कोई इफेक्ट ही न डाला। दैट इज चांस फॉर दिस ऑल्सो। इसके भी चांसेस हैं। मे बी पेगी वुड क्लाइम द हाइट्स विथ हर, और ये भी चांसेस है कि अभी वो कुछ नहीं कर रही है, लेकिन जब वो शाम को उसके साथ जाए, वो जब जाए वहाँ पे वादा के घर, तो हो सकता है कि पेगी उसके साथ चले। देयर आर चांसेस फॉर एवरीथिंग। हर चीज़ के लिए चांसेस हैं। और अगर वादा के साथ वो जाएगी, पेगी के साथ जाएगी वादा के घर, तो वो दोनों मिल करके दे वुड टेल वांदा शी हैड वन द कॉन्टेस्ट। क्या बताएगी वो लोग क्या बताएंगे? वो लोग बताएंगे कि उसने कॉन्टेस्ट जीत लिया है। वो उसको इन्फॉर्म करेंगे कि वांदा ने कॉन्टेस्ट जीत लिया है। एंड दे थॉट, और वो दोनों मैडी एंड पेगी उसको स्मार्ट मानते हैं, उसको डल नहीं मानते। थॉट शी वाज स्मार्ट। और हाँ, दे वुड ऑल्सो टेल हर कि वो जो 100 ड्रेसेस की पेंटिंग उसने बनाई है, वो रियली
बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, दे आर रियली वेरी ब्यूटीफुल। स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ पे ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। आप इन चारों क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे अपने आप से। आंसर्स जितना पोर्शन मैंने पढ़ाया हुआ है इसी में अवेलेबल है, आप इनके आंसर खोजिए, लिखिए और भेजिएगा उसको। आगे बढ़ता है। When school was dismissed in the afternoon, जब आफ्टरनून में when in the afternoon school got over, Peggy said with pretended casualness, अभी भी she was showing her casualness, अभी भी वो एकदम से कैजुअल शो ऑफ कर रही है कि उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा जो लेटर था उससे, या फिर मिस मैसन की बातों से, या फिर जो है वांदा के स्कूल छोड़ के जाने से, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो एकदम से स्मार्टली बिहेव कर रही थी। हे, लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज लेफ्ट टाउन और नॉट। लेकिन उसके भी दिमाग में है ये बात, वो खुद कहती है ए चलो चलते हैं हम लोग, देखते हैं वो बच्ची टाउन छोड़ के गई कि नहीं गई अभी। आई मीन शी इज टॉकिंग अबाउट वांदा, वेदर वांदा हैज लेफ्ट द टाउन और नॉट। चलते हैं, देखते हैं। सो पेगी हैड द सेम आइडिया, और पेगी के भी दिमाग में वही आइडिया था, सेम आइडिया जो मैडी के दिमाग में चल रहा था। मैडी ने भी सोच लिया था कि वो वांदा के घर जाएंगे और उससे मिलेंगे। बस दोनों में एक अंतर है कि मैडी जा करके उसको सिंपैथाइज करना चाहती थी, लेकिन अच्छा पेगी का भी एम वही है, बस वो शो ऑफ नहीं करना चाह रही। पेग वॉज रियली ऑल राइट। मेडी ग्लोड, मेडी खुश हो गई क्योंकि पेग जो है सही बात बोल रही थी कि चलते हैं। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग, दोनों लड़कियां बिल्डिंग से जल्दबाजी में निकली अप द स्ट्रीट टूवर्ड बॉगिन्स हाइट्स। बॉगिन्स हाइट्स ये जो है एड्रेस है जहाँ पे वांदा पेट्रोन्स की रहती है, तो वो बॉगिन्स हाइट की तरफ जो गली आती है उस गली की ओर तेज़ी के साथ आगे बढ़ी वो। द पार्ट ऑफ टाउन दैट वोर सच अ फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ अ नवंबर आफ्टरनून, ड्रिजली, डैम्प, डिस्मल। मतलब कि नवंबर के महीने में, नवंबर के दोपहर में वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो अच्छा नहीं होता। वहाँ का जो एयर होता है वो फॉरबिडिंग होता है, वहाँ जाने लायक नहीं होता। रीज़न कि वहाँ पे वेट एरिया होता है, सैड एरिया होता है। यहाँ जो एक तरीके से जो एक्सप्रेशन है वो होपलेसनेस का एक्सप्रेशन है कि ड्रिजली है, डैम्प है, डिस्मल है, सैडनेस से भरा हुआ एरिया है, इसलिए उधर जाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वेल एट लीस्ट सेड पेगी ग्रफली, पेगी थोड़ा सा ग्रफ वे में बोली, वेल एट लीस्ट आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरेनर और मेक फन ऑफ हर नेम। उसने तो कभी उसको फॉरेनर नहीं बुलाया, क्योंकि वांदा के फादर ने एक ब्लेम ये भी किया था कि इस स्कूल में उसको लोग फॉरेनर समझते हैं और उसके लंबे नाम के कारण उस पे लोग कमेंट करते हैं। तो उसने कहा कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया, मैं कभी भी जो है उसको फॉरेनर नहीं समझी या उसको जो है उसके नाम पे कभी मजाक नहीं किया मैंने। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे। अच्छा, मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग केवल मजाक कर रहे हैं।
एक्चुअली ये एक वे ऑफ थिंकिंग होती है। कुछ लोग होते हैं जो मजाक करते भी हैं और मजाक को बर्दाश्त भी करते हैं। ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि दैट पर्सन हैज़ सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर होने का मतलब है कि द पर्सन मे मेक जोक्स ऑफ अदर्स and may wear the jokes that others are doing over them। उन दूसरों के ऊपर जोक कर भी सकते हैं वो, और दूसरे जो उसके ऊपर जोक कर रहे हैं उस जोक से इंजॉय भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों को सेंस ऑफ ह्यूमर युक्त लोग कहते हैं। अदर लोग होते हैं जो दूसरों पे जोक तो कर सकते हैं, लेकिन अगर उन पे जोक करिए तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, तुरंत ही नाराज हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ना तो किसी पे जोक करते हैं और ना ही तो उनको अपने ऊपर जोक करना किसी के द्वारा करनी भी पसंद होता है। वांदा पेट्रोन्स्की हमें लगता है कि ये थर्ड कैटेगरी की गर्ल थी। शी डिज नॉट हैव एनी सेंस ऑफ ह्यूमर एट ऑल। ये पेगी का मानना है। आई थॉट शी वॉज टू डम। हमें लगा कि वो बहुत डम है, वो हमारे मजाक को समझ ही नहीं पाएगी कि हम लोग उसका हंसी उड़ा रहे हैं। एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रा। कि देखिए उसकी ड्राइंग का सेंस, देखिए कितना बढ़िया उसने ड्राइंग किया। मैडी कुड से नथिंग। मैडी पेगी की किसी की बात पे कुछ भी नहीं बोल पाई। All she hoped was that they would find वांदा, क्योंकि मैडी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक बात चल रही थी कि किसी भी कीमत पे उन्हें वांदा को खोज निकालना है। She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her। वो चाहती थी कि जल्दी जल्दी वो वहाँ पहुँच जाए, उसको सॉरी बोल दे कि उन लोगों ने उसको पिक ऑन किया, उस पर कमेंट किया। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वाज। और ये भी उसको बताना चाहती है कि पूरा स्कूल उसको कितना अच्छा मानता है, उसको वंडरफुल मानता है। उसकी पेंटिंग इतनी अच्छी है, उसकी आइडियाज़ इतने अच्छे हैं, उसका सेंस ऑफ ब्यूटी इतना बढ़िया है, तभी तो उसने इतने सुंदर से ड्रेसेस की डिज़ाइन प्रिपेयर किया। तो पूरा स्कूल उसको लाइक करता है। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वाज एंड प्लीज नॉट टू मूव। और उससे रिक्वेस्ट करना चाहती है वांदा कि प्लीज आप टाउन और स्कूल छोड़ के मत जाओ। शी वांट्स टू रिक्वेस्ट वांदा नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस। अगर वो वहाँ उस स्कूल को छोड़ के या फिर टाउन को छोड़ के नहीं जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सी एंड पेगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस। और जो भी उसके प्रति अच्छा नहीं रहेगा, पेगी और मैडी दोनों वांदा के लिए फाइट करेंगी उस व्यक्ति से। whoever will try to hurt वांदा। The two girls hurried on। दो लड़कियां यही सोचते हुए जल्दबाजी जल्दी जल्दी वोगेंस हाइट्स की ओर आगे बढ़ती जा रही थी। They hope to get to the top of the hill before dark। उनकी सिर्फ एक प्रयास था कि अंधेरा होने के पहले पहले वो वोगेंस हाइट्स पे पहुंच जाएं, सो दैट वांदा से मिल करके वो लोग अपने घर वापस आ सकें। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट डे की क्लासेस हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।